आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आज़ाद हिंदुस्तान लाइव में आपका स्वागत है। ज्यों ज्यों नगर पालिका अध्यक्ष बनने की तारीख नज़दीक आती जा रही है, त्यों त्यों ही नगर पालिका अध्यक्ष बनने के दावेदारों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही है। इस बार बड़वा नगर पालिका में चाबी निर्दलीय प्रत्याशियों के हाथ में है। आज़ाद हिंदुस्तान लाइव के द्वारा लगातार निर्दलीय प्रत्याशियों की नब्ज टटोली जा रही है कि उनका मन किसके साथ है। इस संदर्भ में विगत अंक में हमने आपके समक्ष निर्दलीय प्रत्याशी साबिर खान एवं जिम्मी तोमर का साक्षात्कार प्रस्तुत किया था। इस एडिशन में हम आपके सामने ला रहे हैं कांग्रेस के बागी उम्मीदवार मजहर खान के प्रतिनिधि मकसूद अली खान तथा भारतीय जनता पार्टी के बागी उम्मीदवार बबलू चौरसिया का सीधी साक्षात्कार। हमने उनसे जाना कि वो किसके साथ जाना चाहेंगे, किसे नगरपालिका अध्यक्ष बनाना चाहेंगे, क्या वे अपने अपने दल के साथ जाएंगे या अपना स्वतंत्र स्टैंड लेंगे। तो आइए हम सीधी बात करते हैं कांग्रेस के बागी प्रत्याशी मजहर खान के पिता एवं प्रतिनिधि श्री मकसूद अली से। आज़ाद हिंदुस्तान लाइव में आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, नगर पालिका चुनाव के बाद जो स्थितियां पार्षदों की संख्या को लेकर के बनी हैं वो बड़ी विचित्र है। भारतीय जनता पार्टी को आशा थी कि वो पूर्ण बहुमत के साथ परिषद बनाएगी, लेकिन 9 पार्षदों पर जाकर वो अटक गई। दूसरी ओर कांग्रेस को ज़बरदस्त झटका लगा, वे केवल अपने 4 पार्षद जिता पाए। इसी बीच में सबसे बड़ा चमत्कार निर्दलियों के लिए हुआ। जनता ने इस बार निर्दलियों को भरपूर समर्थन दिया, चाहे वो कांग्रेस के निर्दलीय हों चाहे भाजपा के निर्दलीय हों। भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर के 3 निर्दलियों ने चुनाव लड़ा और कांग्रेस के टिकट से नाराज होकर 2 लोगों ने चुनाव लड़ा, लेकिन इन सभी 5 निर्दलियों को जनता ने भरपूर समर्थन दिया और वो जीत करके भी आए। हमने पाठकों के सामने कल 2 निर्दलियों के विचार रखे कि आने वाले अध्यक्ष के चुनाव में वे किसका साथ देंगे, क्योंकि उनके बिना कोई भी अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजित नहीं हो सकता। इसी कड़ी में आज हमारे साथ है बड़वा की ही नहीं, इस क्षेत्र की जानी मानी राजनीतिक हस्ती, जिन्होंने किसी समय कांग्रेस को मजबूत करने में अपना खून पसीना बहाया था। कांग्रेस के एक दिग्गज नेता के रूप में आपकी पहचान थी। आप शहर कांग्रेस अध्यक्ष के साथ साथ नगर पालिका में उपाध्यक्ष के पद तक का आपने निर्वहन भी किया था। बीच में आप कांग्रेस से उपेक्षा से दुखी होकर दूर हो गए, लेकिन पुरानी बातों को भूलकर इस बार फिर उन्होंने 17 नंबर वार्ड से अपने पुत्र मजहर के लिए टिकट मांगा। पार्टी ने टिकट नहीं दिया। वे जनता की नब्ज पहचानने वाले नेता हैं। उन्हें मालूम था कि इस बार लोग शहजाद खान से नाराज हैं। इसी नाराजगी को देखते हुए उन्होंने अपने पुत्र मजहर खान को चुनावी मैदान में उतारा और उसने शानदार जीत अर्जित की। अब चुनाव हो चुके हैं, अध्यक्ष का चुनाव सामने है और आप पुराने राजनीति के पुराने चाणक्य हैं। नगर पालिका की नब्ज आपसे छिपी हुई नहीं है, इसलिए हम उनसे आज बात कर रहे हैं। मकसूद भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज़ाद हिंदुस्तान लाइव में। धन्यवाद। सबसे पहले मैं
अपने बड़वा नगर के और अपने क्षेत्र के मतदाताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उनको कि उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया। दोनों पार्टियों ने टिकट देने में मनमानी की थी और उस मनमानी का जवाब इस बड़वा शहर के मतदाताओं ने जो 5 निर्दलीयों को चुनाव में विजयश्री हासिल करी है, ये दोनों पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। निष्ठावान कार्यकर्ता, काम करने वाले लोग, ज़मीन से जुड़े हुए लोग, लोगों के दुख दर्द में खड़े होने वाले जैसे लोगों का दोनों पार्टियों ने शोषण किया और दोनों पार्टी को बड़वा के मतदाताओं ने 5 निर्दलीय को जीता के ये जवाब दिया है कि आप लोग गलत हो, ये लोग सही हैं। मकसूद भाई, आप कांग्रेस के काफ़ी बड़े नेता रहे हैं, कांग्रेस के लिए खून पसीना आपने बहाया है और कुलदीप सिंह जी भाटिया और खासकर सुभाष यादव के समय से आप कांग्रेस से जुड़े रहे। क्या कारण रहे कि आपको कांग्रेस से दूर होना पड़ा और इस बार आपको अपने पुत्र को निर्दलीय खड़ा करना पड़ा? कारण ये है कि सुभाष यादव जी के ज़माने में जो कांग्रेस थी, कुलदीप सिंह जी भाटिया साहब जो हमारे वरिष्ठ थे, उनके नेतृत्व में हम लोग काम करते थे बड़वा के अंदर। वो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी कि वो हर कार्यकर्ताओं को समझती थी। सुभाष यादव जी हर कार्यकर्ता को व्यक्तिगत रूप से जानते थे और जिसको जो सम्मान देना है वो बराबर मिलता था। हम लोग भी जो हमारे कार्यकर्ता थे उनको आगे बढ़ाने के लिए पूरे प्रयास करते थे। भाटिया जी हमारा पूरा सहयोग करते थे। लेकिन आज वर्तमान के अंदर कांग्रेस ऐसे हाथों में चली गई है कि उनको यही नहीं मालूम है कि वार्ड नंबर 12 में कितने मतदाता हैं या वार्ड नंबर 17 में कितने मतदाता हैं या वार्ड नंबर 1 में कितने मतदाता हैं, क्योंकि ये अनुभवहीन लोग हैं। इनको यही नहीं मालूम कि किस वार्ड के अंदर किसकी स्थिति क्या, कौन जीत सकता है, क्या है क्या नहीं। बस इनको ये है कि वो मेरे को जी भैया बोल दे, वो मेरे को जी भैया बोल दे, वो मेरा आदमी है, मेरे आदमी को टिकट दे दो, भले ही वो हार जाए। ये इस वजह से जो है ये स्थिति कांग्रेस आज 4 सीटों पर जो बड़वा के अंदर है, नेतृत्व गलत है कांग्रेस। शहजाद खान पूर्व में पार्षद रहा और आपके ही नेतृत्व में उन्होंने राजनीति भी सीखी। आज उसी के सामने आपको अपने पुत्र को खड़ा करना पड़ा। लोगों का ये मानना था कि शहजाद खान वापस जीत जाएंगे, लेकिन आपने शानदार जीत अर्जित की। इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं मेरा कार्यकर्ताओं को देना चाहूँगा, मेरे क्षेत्र के मतदाताओं को देना चाहूँगा। मेरा हर कार्यकर्ता ऐसी शिद्दत से चुनाव लड़ा था कि वो स्वयं खुद उम्मीदवार है। शहजाद खान का जहाँ तक सवाल है, उसको चुनाव मैंने लड़ाया, टिकट मैंने दिया, सब कुछ मेरा कार्यकर्ता दिए, मेरी फौज फाटा सब दे दिया। मैं चाहता था कि एक पढ़ा लिखा लड़का है, इसको आगे बढ़ाया जाए, राजनीति के अंदर लोगों की सेवा करेगा, लेकिन वो मेरे विश्वास पे खड़े नहीं उतरे। वार्ड के लोग भी नाखुश थे और मैं भी नाखुश था। इस वजह से ये निर्णय लेना पड़ा। मेरा बालक को राजनीति के अंदर उतारना मैं नहीं चाहता था, मैं इन्हीं को आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन इन लोगों ने जो है जो लोगों के साथ व्यवहार किए उससे जनता बहुत नाराज़ थी। और जनता की नाराज़गी ऐसी थी कि अगर हम नहीं लड़ता, कोई भी लड़ता, शहजाद चुनाव नहीं जीत सकता था किसी भाव में भी यहाँ से। अब चूँकि आपका बालक पार्षद बन चुका है और इस बार 5 निर्दलीय चुनाव जीते हैं, अब आप नगर पालिका से परिचित हैं, बहुत अच्छी तरह नगर पालिका की रग रग से आप वाकिफ़ हैं। इस बार बहुमत किसी को भी नहीं मिला। इधर 9 पे अटकी गाड़ी भाजपा में, तो उधर कांग्रेस 4 पे अटक कर भी नज़र गड़ाए बैठी है। अब ऐसी स्थिति के अंदर निर्दलियों का मत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या स्टैंड रहेगा, किसका समर्थन करेंगे? भाजपा में 3 दावेदार हैं, राकेश जी गुप्ता हैं, गणेश पटेल हैं, राजेश जायसवाल हैं, और कांग्रेस में भी देखो तो कांग्रेस के अंदर भी उम्मीदवार अपनी आशा लगाए बैठे हुए हैं। किसका साथ देंगे आप? हमारा मत ये है कि हम पांचों हमारे निर्दलियों से बात करेंगे और हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि कोई भी ईमानदार आदमी, विकास पुरुष हो, जिसको विकास करने की क्षमता हो, जिसके अंदर काम करने की क्षमता हो, रिमोट से नहीं चले, सही निर्णय ले। आज शहर की हालत हमने देखी है, पिछले 5 साल के अंदर पूरे रोड उखाड़ के पटक दिए, कोई बोलने वाला नहीं है।
कई लोग गिर रहे हैं, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, बेचारे परेशान हैं। लेकिन नगर पालिका में जाके कोई भी नेता, बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी बोलने को तैयार नहीं कि भाई इसको कब करोगे आप लोग। आज मैं गया था, खुद बोल के आया हूँ वहाँ पे। तो हम चाहते हैं कोई ईमानदार आदमी बैठे, अच्छा आदमी बैठे, काम करे, पार्षदों को साथ में लेके चले, निर्दलीय। देखो हमारा उद्देश्य ये है कि चुनाव हो गए, अब ये निर्दलीय है, ये बीजेपी का है या ये कांग्रेस का, वो चश्मा उतार के सबको साथ में लेने की क्षमता जिसमें होगी उसके साथ हम लोग खड़े होंगे और उसका समर्थन करेंगे। अब यार बहुत समय बाकी है, अभी देखते हैं क्या परिस्थिति बनती है इन पार्टियों की। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये भावना है कि पहलवान कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उनकी आत्मा में आज भी कांग्रेस है। तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस परिषद बनाने में कामयाब हो जाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस परिषद बनाने में कामयाब होगी, क्योंकि 4 पार्षद है कांग्रेस के पास और हम कांग्रेस, हमारे रग-रग में कांग्रेस है। ऐसी बात नहीं कि हम कांग्रेस से कोई अलग, हमने बहुत ख़राब समय में कांग्रेस को जो इस शहर के अंदर उबारा, जब तालाचंद जी पटेल चुनाव लड़े थे, विधानसभा का पहला चुनाव, उस टाइम गोविंद सिंह जी चौधरी निर्दलीय जब उनके सामने खड़े हुए थे तो बड़वा के सारे कांग्रेसी गोविंद भाई निर्दलीय के साथ में हो गए थे। तो उस टाइम कुलदीप सिंह और मक्कू पहलवान ने झंडा उठाया था कांग्रेस का, उसमें हमको कामयाबी मिली, मतदाताओं ने हमारा साथ दिया और पटेल साहब को जिताने में कामयाब हुए। ऐसी बात नहीं कि हम कांग्रेस की नीतियों से वाकिफ़ नहीं या उससे अलग है, लेकिन वर्तमान में जिन लोगों के हाथ में कांग्रेस की बागडोर है, हम उनसे नाराज़ हैं। उनको डिसीजन लेना आता नहीं, उनको राजनीति करना आती नहीं। हाँ, कुलदीप सिंह जी के टाइम में जो कांग्रेस थी वो कांग्रेस अब नहीं है। ये तो हुई बात अपन नगर पालिका के अध्यक्ष पद को लेकर के। आपके वार्ड जो 17 नंबर वार्ड है, उसमें आप क्या समस्याएं देखते हैं और आगे आने वाले 5 साल में आप क्या क्या विकास करना चाहेंगे इस वार्ड के लिए? हमारे वार्ड में वो हमने 3 बार इस वार्ड से पार्षद रहा हूँ। उस टाइम पे जितने भी काम थे, पेयजल की समस्या, नाली की समस्या, सफाई की समस्या, ये सारी समस्या हम उस टाइम हल कर चुके हैं। काम के नाम में अभी सिर्फ एक ये है कि ये जो रोड खुदा हुआ ये रोड बन जाए। दूसरी चीज़ ये है कि जो गरीब बस्ती है, जिनको अधिकार बनता है प्रधानमंत्री आवास योजना के काम है बहुत सारे लोगों के, बाकी उनको करना है हमको। और कई कुछ जगह पे साफ़ सफाई है, नाली का निकास नहीं है या नाली का ढाल नहीं है, वो पानी रुका पड़ा था, गंदगी होती है। ये ऐसा काम है, इन कामों को अंजाम देना है और काम इतने करना है कि आने वाले समय में हमारा बेटा अगर चुनाव लड़े तो कुछ लोग ये कहें उसको कि भाई तुम घर बैठो, वोट तुम्हें मिल जाएंगे। स्थिति ऐसी बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे बीच मकसूद अली जी, जिन्होंने स्पष्ट किया कि निर्दलीय हम 5 साथी मिलेंगे, विचार करेंगे और नगर के हित में काम करने वाले किसी व्यक्ति को हम पहुंचाएंगे अध्यक्ष की कुर्सी तक, जिससे बड़वा का काया पलट हो सके, बड़वा विकास की राह पर चल सके। यही भावना उनकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं सीधे वार्ड नंबर 13 में, जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा बबलू चौरसिया को टिकट नहीं देने के कारण उन्हें बागी उम्मीदवार के लिए लड़ना पड़ा और उन्होंने शानदार जीत भी अर्जित की। अब बबलू चौरसिया का मन हमने टटोला कि अध्यक्ष पद के दावेदार के रूप में क्या वे अपनी पुरानी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहेंगे या अपना कोई स्वतंत्र स्टैंड लेंगे। उनका एक ही मकसद था कि हम 5 निर्दलीय मिलकर जो निर्णय करेंगे उसके बाद ही हम कोई निर्णय ले पाएंगे। तो आइए हम सीधी बात करते हैं बबलू चौरसिया से। आज़ाद हिंदुस्तान के सभी पाठकों का, सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज़ाद हिंदुस्तान द्वारा नगर पालिका चुनाव के बाद निर्दलियों के मन को टटोला जा रहा है कि वे अध्यक्ष के चुनाव में किसका साथ देंगे। उसके पीछे मूल कारण ये है कि इस बार बड़वा की जनता ने 5 निर्दलियों को विजय बनाया है और अध्यक्ष की कुर्सी की चाबी
निर्दलियों के पास है। जिसे निर्दलीय चाहेंगे वही अध्यक्ष बन पाएगा। आज हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 13 के नवनिर्वाचित पार्षद बबलू चौरसिया के पास। बबलू चौरसिया श्री भरत जी चौरसिया के सुपुत्र हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और नेता हैं। इनके माताजी सामाजिक संस्थाओं में अपना भरपूर योगदान देती रही हैं। उनकी पहचान एक समाज सेविका के रूप में है। जब चुनाव आए, भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा गया, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया। लेकिन चौरसिया परिवार इस वार्ड की नब्ज को पहचानता था, इसलिए जनता पर विश्वास कर वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे और जनता ने उन्हें भरपूर प्यार दिया और जिताया। बबलू भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज़ाद हिंदुस्तान लाइव में। धन्यवाद। जैसा कि देखा गया है, आपके पापा चौरसिया जी, आपके माता जी, आपका पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा तत्पर रहा है। आपने पहली बार वार्ड नंबर 13 से टिकट मांगा, पार्टी ने टिकट नहीं दिया। आप निर्दलीय लड़े, चुनाव जीते। मैं ये जानना चाहूँगा, क्षेत्र की जनता भी ये जानना चाहेगी कि पार्टी ने आखिरकार क्यों टिकट नहीं दिया और आपकी जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मैं मेरी जीत का श्रेय अपने वार्ड वालों को देना चाहूँगा, वार्ड वासियों के, जो मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिनकी वजह से मैं विजय हुआ, इसलिए मेरी जीत का श्रेय मेरी वार्ड वाले। पार्टी को टिकट नहीं देने का क्या कारण मानते हैं? अब जो संगठन जो करेगा वो अच्छा करेगा, जो उन्होंने करा अच्छा करा, बाकी ठीक है। जो अब पार्टी वो भी संगठन के हिसाब से टिकट बांटे उन लोगों ने। पर जनता ने जवाब दे दिया। अब वो देखो, सक्रिय कार्यकर्ता जो ज़मीन से जुड़ा रहता है उसकी बात अलग रहती है। ज़मीनी कार्यकर्ता जो है, जनता खुद ही पहचान लेती है उसे कि कौन काम करेगा कौन नहीं करेगा। अब जो हमारे वार्ड की जो जनता ने जो अच्छा जो निर्णय लिया, अच्छा चुना मुझे, उनका तहे दिल से उनका जो आशीर्वाद मुझे मिला हैगा, और मैं उनके लिए जो है सक्रिय हमेशा पूरा 5 साल जो मेरे लिए रहेंगे वो तन मन धन से लगे रहूँगा मेरे वार्ड के अंदर। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि इस बार बढ़वा क्षेत्र की जनता ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, जहाँ जहाँ भी संगठनों ने टिकट की गफलत की, टिकट में गड़बड़ की, वहाँ पर सब जगह, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के बागी उम्मीदवार हो चाहे कांग्रेस के बागी उम्मीदवार हो, वे विजयी हुए। जनता ने उनको भरपूर प्यार दिया और 5 निर्दलीय पहली बार बढ़वा शहर में जीत करके आए। अब भारतीय जनता पार्टी 9 पर अटक गई, बहुमत से 1 कदम दूर है। वहीं कांग्रेस 4 पे अटकी पड़ी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में 3 दावेदार हैं। राकेश जी गुप्ता भी हैं, गणेश जी पटेल भी हैं, राजेश जी जायसवाल भी हैं। तो कांग्रेस भी नज़र गड़ाए बैठी है कि कहीं फूट हो और हमारी लॉटरी खुल जाए। 5 निर्दलियों के हाथ में चाबी है ना? क्या कदम रहेगा आपका? क्या वापस भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने का मन है या फिर खुद अपना स्टैंड लेंगे? पहली प्राथमिकता मेरी वार्ड वालों से जो है वो रहेगी कि वार्ड वाले मेरे जो चाहते हैंगे कि कौन सा जो नगर हित में काम करेंगे, जो अपने नगर में विकास करेंगे, वो अध्यक्ष या तो वो चुने जाएंगे, या हो सकता है कि हम 5 में से कोई एक हो, 5 निर्दलीय में से भी कोई अध्यक्ष बनने के दावेदार हो सकता हैगा। क्योंकि जनता ने तो 5 को भी जो है निर्दलीयों को चुना है, तो हो सकता है इनमें से भी कोई एक हो सकता है जो नगर हित में जो काम करेगा। पहली प्राथमिकता वो रहेगी जो नगर के लिए विकास करेगा, हमारा साथ उसके साथ रहेगा। बहुत बढ़िया। अब जानना ये चाहूँगा कि आपके वार्ड की जनता ने आपको जिताया है, जी, क्या समस्या हैं आपके वार्ड में जिन्हें आप तत्काल पूरा करना चाहेंगे, और आपके वार्ड के विकास के लिए आपके मन में आगे के लिए क्या योजना है? सबसे पहले तो ये सीवरेज लाइन के लिए जो पूरे नगर को उनने जो खोद डाला हैगा, और वो विशेषकर जो बरसात के अंदर उनने जो ये दी है, कई लोगों के एक्सीडेंट हुए, कई लोग गिरे,
कई लोगों को कई गंभीर चोटें लगी है, बाकी उसका कई आज तक कोई कुछ भी कुछ वो नहीं करा इन लोगों ने। बाकी पहली प्राथमिकता ये है कि ये गड्ढों को भरा जाए, इनको जोड़ा जाए, ये रोड उनको जितनी जल्दी हो उतना रिपेयरिंग कराने के लिए पूरे प्रयास करेंगे। दूसरी चीज़ जो है कि जो कॉलोनी के अंदर या हमारे जो गुरु नानक मार्ग है, जाट मोहल्ला है, लोधी मोहल्ला है, यहाँ पे जितने भी काम पेंडिंग पड़े हुए हैं उसको पूरा करना, और नगर पालिका से रिलेटेड जितने भी काम हैं, योजनाएं हैं, उनको लाभ दिलाना जनता को, ये मेरा पहला प्राथमिकता रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद बबलू जी, और कि आपने अपने स्पष्ट विचार व्यक्त किए कि जनता की ताकत को नकारना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी दल हो। आज 5 निर्दलीय की जीत यही दर्शाती है, और आपने बताया भी कि हमारी ताकत को कम नहीं आंका जाए। 5 निर्दलीय हैं, हमारी सहमति के बिना कोई अध्यक्ष बन नहीं सकता, और किसी को भी नगर का विकास करना होगा वो उसे ही हमारा समर्थन मिलेगा। बहुत बहुत